बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके समक्ष गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की असीम अनुकंपा से आपके समक्ष कुछ सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। भगवान की बड़ी अनुपम कृपा है आप पर, हम सब पर, जो हमें समय समय पे सत्संग विचारों की ये दात, ये सौगात देते रहते हैं। और ये ईश्वर की प्रसन्नता है। आपने पीछे भी कई बार सत्संग विचारों में अक्सर आप ये सुनते हैं कि सत्संग विचार, प्रभु की कथा, ये सब जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी प्राप्त हो पाता है। ईश्वर की प्रसन्नता का प्रतीक होता है सत्संग विचारों का मिल जाना। जब भगवान किसी पे विशेष अनुकंपा करते हैं, विशेष कृपा करना चाहते हैं, तो सत्संग का उसको संदेशा देते हैं। जैसा कि आप हमेशा सत्संग विचारों में सुनते हैं या सुने भी होंगे कि जिसे दुनिया चुनती है वो संसद में जाता है, कोई विधायक बनता है, विधानसभा में जाता है, लेकिन जिसे ईश्वर चुनता है, जिसका चुनाव ईश्वर करता है, वो सत्संग में जाता है। उसे प्रभु सत्संग का राह दिखा देते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जाके आप अपने जीवन की समस्त दुविधाओं का निराकरण कर सकते हैं। बड़ा सुंदर महापुरुषों ने कहा कि हो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। कि आपको, हम सब को एक ऐसी जगह पे एकत्रित होने की आवश्यकता है जहाँ आप हम सब मिल करके अपने जीवन की समस्त दुविधाओं का निराकरण कर सके। हो वो इकत्तर। और अगर विचार करें तो दुनिया बहुत सी जगह पे एकत्रित होती है। कहीं आप देखिएगा, कहीं नेता कोई आ जाते हैं, बहुत भीड़ लगती है, वहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं। या कहीं सिनेमा हॉल में आप चले जाते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे बड़ी भीड़ है। कहीं और शादी ब्याह है, वहाँ भी बड़ी भीड़ है। तो भाइयों बहनों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ आपको आत्म जागृति की ओर नहीं ले जाती। ये आपको चेतना के उस स्तर पे नहीं पहुंचा सकती। आपके अंदर आध्यात्मिक क्रांति का बिगुल इन इकट्ठा होने के द्वारा नहीं हो सकता। अगर आप आत्म जागृति को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के चरण अनुरागी बनना चाहते हैं, भक्त पारायण बनना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, या ईश्वर के सामीप्य को, गुरु की नज़दीकी को प्राप्त करना चाहते, तो हमें सत्संग से हमारा मन जोड़ना होगा। सत्संग विचारों को ग्रहण करना होगा। उसको इस प्रकार से हमें सत्संग विचारों को सुनना चाहिए कि हम उसमें से कुछ निकाल सकें। तभी रामायण में, रामचरितमानस में कहा, अस विचार जो करे सत्संगा, कि ऐसा विचार करके अगर आप सत्संग सुनते हैं तो राम भक्ति ते सुलभ होगा। तो ऐसे ही जीवों पे राम की भक्ति, प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति सुलभ हो पाती है, सरल हो पाती है। अन्यथा अगर सिर्फ सत्संग विचारों को आप सिर्फ सुनने तक ही सीमित रखेंगे, ठीक है, सत्संग विचारों का अपना प्रभाव भी है, लेकिन अगर उसको सिर्फ सुनने तक सीमित रखा जाए तब भी उसका वो लाभ नहीं होगा। पुण्य तो बढ़ेगा आपका, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक पुण्य का पुंज नहीं होता तब तक संत नहीं मिलते और सत्संग नहीं मिलता। और जब सत्संग मिलता है तो विवेक प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। या यूँ कहे कि राम की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना ना सत्संग मिल सकता है, ना संतों का संग मिल सकता है। और जब सत्संग मिलता है तो विवेक की जागृति होती है। विवेक माने, मैंने पहले भी आपको कई बार सत्संग विचारों में ये बात को स्पष्ट किया था कि विवेक मतलब कोई ऐसी क्षमता आपके भीतर विकसित हो जाती है कि सार और असार में भेद करने की जो बुद्धि है, जो समझ है,
वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। विवेक माने आपके अंदर ईश्वर और ईश्वर की रचना, रचयिता और रचना, आप इसकी समझ आपके भीतर जागृत हो जाती है। और इस जागृत अवस्था को, इस जागृत होने के कारण से आप जो निर्णय लेते हैं वो बड़े उचित होते हैं। इसलिए सत्संग विचारों के माध्यम से आप भक्तों की कथाओं को सुनते हैं, महापुरुषों के विचारों को सुनते हैं, उनकी जीवन गाथाओं को सुनते हैं, प्रभु के चरित्र को सुनते हैं। अनेकों चरित्र आपने सत्संग विचारों से पहले भी सुनते आ रहे हैं, आगे भी आप सुनते हैं। क्यों सुनना जाता है ऐसा? इसलिए क्योंकि उन सत्संग विचारों के अंदर उन प्रभु के भक्तों की जो कथाएं हैं या भगवान की जो लीलाएं हैं, उसके अंदर अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं, जो हमारी आत्म जागृति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में अदा कर सकते हैं। परंतु केवल सुन लेने से भी काम नहीं बनता है। उन लीलाओं को समझने के लिए हमें उस स्तर पे उतरना भी होता है। तो सत्संग आपको बड़े बड़े रहस्य बड़े आसानी से समझा देता है, जिन रहस्यों को समझने के लिए न मालूम कितने वर्ष हमें तपस्या साधना ध्यान करना पड़ता, लेकिन भगवान की कृपा होती है, सत्संग में वो आसानी से ही सरल हो जाता है। इसीलिए सत्संग की महिमा बड़ी अपार है, अपरंपार है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर प्रभु की लीला को समझना है तो सत्संग विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पड़ेगा, उसकी गहराई को जानना पड़ेगा। क्योंकि सत्संग के अंदर जो संतों के विचार दिए जाते हैं, संतों का जो विचार रहा बड़ा श्रेष्ठ रहा, और वो देह से विदेह होने की वो यात्रा के विषय में उन्होंने लोगों को समझाया। नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, किस किस प्रकार से उसको पार किया जाता है, तो भक्तों की जीवन गाथाओं से, सत्संग विचारों के माध्यम से वो आप समझ पाते हैं। इस पथ पे, जिस पथ का चुनाव आप हम सब कर लिए हैं, ये चुनाव, ये पथ जो है बड़ा दुर्गम है, कठिन है। परंतु अगर गुरु की कृपा हो जाए, सत्संग विचारों का संग हो जाए, तो यही दुर्लभ और मुश्किल पथ भी आसान हो सकता है। ये निर्भर करता है आपके सत्संग विचारों को जो सुनने की जो तरीका है, ये उस पर निर्भर करता है कि आप सत्संग विचारों से किस प्रकार से क्या चीज़ें ग्रहण करते हैं। जब सत्संग विचारों को सही सही तरीके से आप अगर ग्रहण करते हैं, विवेक आपके अंदर भीतर सही सही उत्पन्न होता है, जागृत होता है, तो ये कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। ये जो कृपाण की धारा कहा गया, जो इस रास्ते को बड़ा दुर्गम कहा, बड़ी कठिन डगर पनघट की, ये पनघट की ऐसी डगर है कि बड़ी कठिन है, कभी भी कहीं भी कोई भी फिसल सकता है। और कोई फिसले तो उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ता कठिन है। और जब रास्ता कठिन है और फिसलन भरा है तो फिसला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि ये रास्ते की जो कठिनता है, गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं कि रास्ता कठिन है, लेकिन जब आप सत्संग विचारों को बड़े हृदयगम कर लेते हैं, हृदय में धारण कर लें, तो यही रास्ता गुरु की कृपा से सरल भी हो जाता है। और आपको जो बहुत कठिन रास्ता है, ये आपको सुख देने लगता है, ये आपको आनंद देने लगता है, आपके जीवन का आपको मनोरथ समझ में आ जाता है कि भाई ये रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस रास्ते पे हम सब बड़े हैं, ये सनातन पथ है, ये वो पथ है जिस रास्ते पे तमाम महापुरुष होके गुजरे। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे सारे संत, सारे सतगुरु, सारे महापुरुष, पीर फकीर इसी रास्ते से होके गुजरे। भले किसी संप्रदाय में जन्मे हो, भले किसी पंथ में जन्मे हो, लेकिन रास्ता उनका एक ही रहा। महाजनों येन गतः स पंथा न अन्य पंथा विदते न, कि वो एक ही मार्ग रहा जिसपे सारे महापुरुषों के गुजरे। ठीक है, समय और परिस्थिति के अनुसार महापुरुषों के व्यवहार में आप बदलाव देख सकते हैं। कहीं किसी संतों ने शांति से प्रचार किया, कहीं क्रांति के लिए उन्होंने तलवारें उठाई, कईयों ने
पाखंड का खंडन मंडन किया, कहीं कहीं संतों ने आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ किए जगह जगह जा करके। समय परिस्थिति के अनुसार महापुरुषों का वातावरण और उनका व्यवहार बदला, लेकिन मूल में अगर आप बारीकी से अगर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे जितने महापुरुष होके गए हैं कि मूल में ये रास्ता एक ही है। उनके चलने का, अपने भक्तों को चलाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मूल में रास्ता यही एक मार्ग, और वही रास्ता गुरु ने याद दिलाया। और ऐसा जो रास्ता याद दिला दे ऐसा गुरु बड़भाग से मिलता है। इसलिए कहा भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। जो मार्ग हम भूल गए थे, जो मार्ग हम बिसर चुके थे, जो मार्ग के बारे में हमें पता ही नहीं था, हम माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, तेरी बंदगी भक्ति करूंगा। उस मार्ग से जुड़े हुए थे, भक्ति से भीतर में जुड़े हुए थे माता के गर्भ में, लेकिन बाहर आते सब कुछ बिसर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, माया में उलझ जाते हैं, संसार के कामों में उलझ जाते हैं, या यूं और भी कोई कामों में हम अपने आप को उलझा लेते हैं। फिर सतगुरु आते हैं जीवन में। जब सतगुरु जीवन में आते हैं तो वो क्या करते हैं? सतगुरु जब जीवन में आते हैं तो जो मार्ग हम भूल गए हैं, जिस रास्ते को हम भुला चुके हैं, उसी रास्ते को याद दिलाते हैं, उसी से जोड़ देते हैं। इसलिए कहा भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी, ऐसा गुरु बड़भाग से मिलता है। आज गुरुदेव आशुतोष महाराज जी हमें मिले, ये हमारे बड़े भाग्य हैं। और उनकी कृपा को प्राप्त किया, उनकी अनुकंपा को प्राप्त किया। आज भी सदैव जब तक जीवित रहता है जीव, गुरु के चरणों में, गुरु का उस पर ध्यान रहता है। आप हम भूल सकते हैं गुरु को, लेकिन गुरु कभी नहीं भूलता। बड़ा सुंदर महापुरुषों ने कहा कि भूले अंदर सब कोई, अभुल्ल गुरु करता। सब दुनिया भूल सकती है, सब दुनिया को भूलने की बीमारी है, स्वप्न में सोने की बीमारी है, नींद में सोने की बीमारी है, लेकिन सतगुरु जागता है और वो भूलता नहीं है। भूले अंदर सब कोई, सारी दुनिया भूलने की बीमारी में। अभुल्ल गुरु करतार, गुरु और करतार कभी भूलता नहीं, वो हमेशा स्मरण रखता है, हमेशा याद रखता है। और वही तो एक जागृत रहता है। एक को सतगुरु जागदा होर जग सुता मोह प्यास। एक ही तो सतगुरु जाग रहा, बाकी सब तो सोए हुए हैं मोह की नींद में। सब लोग तो सोए पड़े हैं, मोह निद्रा मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। सभी लोग मोह की नींद में सोते हैं, सतगुरु तो जाग रहा है। यह जग जामिन जागहि जोगी, परमारथ परपंच वियोगी। इस संसार में अगर कोई जागता है तो योगी माने सतगुरु जागता है, और वो जागर है करके सबको जागृत करता है, जगाता है कि जागो उठो, तुम्हारे जीवन की पूंजी खत्म होते जा रही है, तुम्हारे श्वासें खत्म होते जा रही है, तुम्हारे श्वासों का जो समय था, आपके जीवन का अमूल्य निधि, जो कीमती श्वासें थी वो व्यर्थ, आप संसार के विषय विकारों में गवा रहे हो। उठो, जागो और जाग करके परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा से लिव लगा लो, परमात्मा के साथ कनेक्शन मजबूत कर लो। परमात्मा के साथ जुड़ गए, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। भाइयों बहनों, जीवन की सफलता का और कोई कारण नहीं, और कोई तरीका नहीं है। जब तक पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आते नहीं, हमारे जीवन को सही दिशा मिलती नहीं, और जब तक दिशा सही नहीं है तो हमारी दशा सही होने वाली नहीं। हमारी दिशा भ्रमित होती है तो हमारी दशा भी माने अवस्था भी बेकार हो जाती है। इसलिए सतगुरु जब आते तो एक हमारे अंदर अथाह शक्तियां हैं, उस शक्तियों को जागृत करते हैं, हमारी समस्त ऊर्जा को एक रास्ता, एक और मोड़ देते हैं। हमारी जो श्रद्धा भटकी हुई है, कोई कहीं जाता है, कोई क्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस तमाम श्रद्धा को एकाग्र करके एक दिशा में लगा देते हैं, जो हमें आत्मा की ऊंचाई पे पहुंचाता है, जो ईश्वर के समीप हमको पहुंचाता है। हमारी तमाम ऊर्जा को सतगुरु एक दिशा दे देते हैं, और जब सतगुरु हमारी ऊर्जा को दिशा देते हैं तो हमारी जो ऊर्जा संसार में व्यर्थ जा रही थी, वही ऊर्जा हमारे उत्थान के काम में आने लगती है, हमें ईश्वर के समीप पहुंचाने लगती है। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु का दिशा देना बड़ा अनिवार्य है। सतगुरु जब जीवन में आते हैं, इस जीव को दिशा देते हैं और दशा बदल जाती है।
संसार के अंदर जो हमारी दशा है, क्यों है? क्योंकि हमारी दिशा भ्रमित है। जब संत जीवन में आते हैं तो दशा ठीक हो जाती है, अवस्था सही हो जाती है। क्यों होती है? जब बड़ा अच्छा उदाहरण आप समझ सकते हैं, इस चीज को समझना हो तो सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक, यूं तो उसकी जीवनी देखेंगे तो बड़े उतार चढ़ाव, हम उस चीज़ों पे नहीं जाएंगे, लेकिन जिससे हम कुछ सीख सकें वो चीज़ें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। सम्राट अशोक जो कि राजा बनना चाहते हैं और तमाम अपने भाइयों को वो कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। कोई युद्ध में मारा गया, कोई ऐसे मारा गया, कोई षड्यंत्र के द्वारा मारा गया, तो तमाम भाइयों को उन्होंने मार दिया। जब मार दिया तो वो इतना रक्तपात बहा, इतना रक्तपात बहा, तो कहा जाता है कि जहाँ वो युद्ध कर देते तो वहाँ कोई बचता नहीं। स्त्रियों के अलावा, स्त्रियों के रुदन के अलावा कुछ और संगी साथी नहीं नजर आता। तो कैसे एक भयानक युद्ध उन्होंने किया जिसमें तमाम रक्तपात हुआ, और उस रक्तपात के बाद कहते हैं कि उस देश में स्त्रियां बची। स्त्रियों ने सोचा कि भाई अब हम हथियार तो डालेंगे नहीं, हम ही हथियार उठा के लड़ेंगे, और वो लड़ने के लिए उद्यत हुई। सम्राट अशोक के साथ वो लड़ रही हैं। जब देखा अभी सेना में तो कोई आदमी नहीं नजर आ रहा, सब औरतें हैं, महिलाएं हैं, तो सम्राट अशोक को पश्चाताप हुआ, और कहते हैं कि जब पश्चाताप हुआ उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। और कहते हैं कि जब वो रास्ते से जा रहे थे, युद्ध भूमि से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक संत है, एक साधु है। वो साधु, वो संत क्या कर रहे हैं कि जो मरे हुए लोग हैं, जो युद्ध में मारे गए हैं, जिनके अंतिम संस्कार तक नहीं किए गए, उनके शव छत विछत पड़े हुए हैं, वो उनको समेट रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार की व्यवस्था बना रहे हैं, जो घायल है उनका इलाज करवा रहे हैं। संत अपना कार्य कर रहे हैं। तभी ये व्यक्ति सम्राट अशोक उनके नजदीक जाता है और उन संतों को देखता है, वो छत विछतों को पड़े हुए देखता है। तो एक संत ने उनके पास आकर कहा कि महाराज, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि आपके वजह से कितना रक्तपात हुआ है। सम्राट अशोक कुछ बोले नहीं। संतों ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये शवों को देखिए और इनके आसपास जो बैठे हैं गिद्धों को देखिए, चीलों को देखिए। अशोक ने कहा कि हाँ, देख रहा हूं। संतों ने कहा ये बताओ, ये गिद्ध, ये चील जो है, ये लाशों को कब तक खाएंगे? सम्राट अशोक ने कहा कि महाराज, ये तो तब तक खाएंगी जब तक इसका पेट नहीं भरता। गिद्ध का पेट भर जाएगा, चील का पेट भर जाएगा, ये उड़ जाएगी। संत ने कहा कि भाई उसका तो पेट भर जाएगा, वो उड़ जाएगी, तेरा पेट कब भरेगा? तुम्हारा उदर कब फुल होगा? तुम्हारा उदर कब भर जाएगा? बताओ। तुम्हारी प्यास कब शांत होगी? तुम्हारी भूख कब खत्म होगी? इतना रक्तपात, इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को विधवा कर दिया आपने, इतनी महिलाओं को, इतने बच्चे अनाथ कर दिया आपने, आज भी आपको शांति नहीं मिली। और कहते हैं कि वो शब्द जो कोरे शब्द नहीं थे, संत जब बोलते हैं तो हृदय से। गुरु महाराज जी को आपने सुना होगा बोलते हुए। जब गुरु महाराज जी हंसते थे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही हंसने लग गई। गुरु महाराज जी मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता है कि सारी कायनात में मुस्कुराहट छा गई उनकी। इस संतों का जो मुस्कुराहट है, गुरु महाराज जी की जो मुस्कुराहट है, भीतरी मुस्कुराहट है, वो खोखली मुस्कुराहट नहीं है। वो भीतर से जुड़ के। एक बार गुरु महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारा मन जो है करता है, आपको याद करता है तो हम रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, और हम आपको याद करते हैं। महाराज जी, आपका मन क्या करता है जब आप ऐसा आपके साथ होता है? तो महाराज जी ने कहा, मेरे पास मन ही नहीं है, मन ही नहीं है। अब ये जो महाराज जी ने कहा कि मेरे पास मन ही नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप इस गंभीरता से इस शब्द को, इन विचारों को सुने, तो आप पाएंगे कि महाराज जी ने कितना बड़ा रहस्य खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, आप हम जैसे जो तुच्छ बंधन में बंधे हुए हैं, माया के आवेश में हमें जकड़ा हुआ माया ने, हम माया के अधीन हैं।
हम मन के अधीन है, लेकिन सतगुरु ने कितना बड़ा और कितना सरल शब्दों में बात रख दी कि मेरे पास तो मन ही नहीं, माने वो शुद्ध है, अंदर से चेतन है, वो आत्म तत्व से एकाकार हो चुके हैं, ईश्वर के साथ एकमिक हो चुके हैं। उनके अंदर मन नाम की चीज़ें नहीं है। मन हमारे भीतर होता है, हम कहते हैं हमारा मन है, हमारे मन की मर्जी, ये वो तमाम बातें हम लोग करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा मेरे पास तो मन ही नहीं भाई। और जिसके पास मन नहीं है तो उसके पास क्या है? वो साक्षात पर ब्रह्म चेतन अवस्था में स्थित है। वो भाइयों बहनों, जब संत कुछ कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा रहस्य होता है। आज संतों ने कहा कि देखो ये चील तो उड़ जाएगी, सम्राट अशोक से का, इसका पेट भर जाएगा, ये उड़ जाएगी, तेरी भूख कब खत्म हो जाएगी, तेरी प्यास कब शांत होगी, तेरी तलवार की प्यास कब शांत होगी, जरा ये तो बता। बड़ा भीतर तक वो शब्द असर करे। ऐसा नहीं कि ऐसी बातें पहले किसी ने नहीं बोली होंगी, बोली होंगी, लेकिन वो कभी अंदर तक असर नहीं करेंगे क्योंकि वो खोखले शब्द होते हैं। लेकिन जब संत कहते हैं तो वो भीतर की गहराई से, आत्म तत्व से जुड़ के बोलते हैं, चेतना की गहराई से वो शब्द निकलते हैं, उनकी आत्म वेदना से वो शब्द निकलते हैं। और जब वो शब्द निकले तो भीतर तक उनके असर करें, और जब असर हुआ बाहर आए। अब अपने महल में गए, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही, उनको चैन नहीं आ रहा, परेशान हो गए। दूसरे दिन फिर उस युद्ध भूमि की ओर चले, वहाँ हजारों शव चीलों को नोचते हुए देखा उन्होंने, मन व्यथित हो गया। फिर उस संत के पास गए। जब उस संत के पास गए तो संत ने उनको सत्संग सुनाया, संत ने उनको तमाम बातें सुनाई, संत ने उसको अपने गुरु के बारे में बताया, ब्रह्म ज्ञान के विषय में चर्चा की। तमाम वहाँ चर्चाएं होती हैं और कहते हैं कि उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान से उसको जोड़ दिया कि शांति का रास्ता ये नहीं है। मान लो आप तमाम दुनिया के राजा बन भी जाओ, तब भी आपको क्या शांति सुकून मिल जाएगा? सम्राट अशोक के साथ चर्चा हुई उनकी। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अगर आपको अगर आप दुनिया की जमीन जायदाद प्राप्त कर लें, दुनिया की दौलत आप प्राप्त कर लें, तमाम दुनिया का ऐशो आराम प्राप्त कर लें, तो आपको सुकून मिल जाएगा। आपने इतनी सारी कुछ तो प्राप्त कर लिया, क्या आपको शांति मिल गई? बोले शांति तो नहीं मिली। उन्होंने कहा शांति का ये स्रोत है ही नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। किसी को मार के कुछ राज्य हड़प कर लोगे, आप कुछ राज्यों को प्राप्त कर लोगे, तो ये सुख का स्रोत नहीं है, ये शांति का स्रोत नहीं है। शांति का स्रोत तो परमात्मा है, शांति का स्रोत असीम परब्रह्म है, जहाँ से सारे सुख उपजते हैं, जहाँ से सारे सुख निकलते हैं। तो क्यों ना तू उस परम सुख की ओर प्राप्त कर। और कहते कि वो धीरे धीरे संतों की बातें सुनता गया, सत्संग विचार सुनता गया, और सत्संग विचारों के प्रभाव में आके एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव आप हमें वो ब्रह्म ज्ञान दें और मेरी प्यास खत्म करें, मैं देखूं सही सत्य क्या है, ये सत्य नहीं है तो फिर क्या है, कहाँ है उस सुख का स्रोत? तो संतों ने कहा उस सुख का स्रोत तेरे अंदर ही है, तेरे भीतर ही है। और कहते हैं कि सम्राट अशोक को ज्ञान दीक्षा मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ और भीतर की आंख खुली, अंतर में उन्होंने उस परम प्रकाश का दर्शन किया और ध्यान में डूब गए। और उसी जो परम चैतन्य परम प्रकाश है, उस प्रकाश में डूबते गए और उनके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आया। जो चंड अशोक थे, जो इतने क्रूर अशोक थे, आज वो अशोक बड़े दयालु अशोक बन गए, बड़े दयावान अशोक बन गए। जो चंड अशोक थे, जिनकी प्रवृत्ति में सिर्फ लूट मार थी, इस लोगों को मारना है, राज्य हड़पना है, अपने आप का राज्य का विस्तार करना है, ये जिसकी संकल्पना थी, आज वो संकल्पना बदल गई। कैसे बदल गई? आज उसकी ऊर्जा को नई दिशा मिल गई। जो ऊर्जा बाहर लड़ने में वो खपा रहा था, आज संतों ने उसकी ऊर्जा की दिशा बदल दी, और दिशा जब बदली तो उसकी दशा बदल गई, उसकी अवस्था बदल गई। अब दिशा जो बाहरी लड़ाई की थी, आज वो दिशा
आंतरिक कर दी। सारी ऊर्जा का स्रोत उन्होंने जब अंतर की ओर मोड़ दिया, तो कहते कि जब सारा ऊर्जा भीतर की ओर, उनकी सारी शक्ति भीतर की ओर मुड़ गई, जब भीतर की ओर मुड़ गई तो सारी शक्ति उन्होंने अपने भीतर लगाई और गहन ध्यान किया, गहन से गहन साधना की और गुरु के चरणों की सेवा की, साधना की, सत्संग सुने और दिशा बदली तो दशा बदल गई। वही चंड अशोक सम्राट अशोक बन गए। कैसे हुआ? और यहाँ तक भी इतिहास में कई जगह ऐसा भी आता है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पे इतने प्रभावित हुए कि अपने बच्चों को भी उसी मार्ग के ऊपर अग्रसर कर दिया, उनको राजा न बना करके उनको आगे चल करके उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रचारक के रूप में नियुक्त किया और मतलब जो है वो आगे चल के इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो आगे बढ़े। ये कैसे हुआ? कैसे परिवर्तन? कहते कि जिस संत ने उनको समझाया था, वो संत कोई और नहीं थे, उन्हीं के परिवार का एक हिस्सा थे, उन्हीं के परिवार का अंश थे। उन्होंने बताया कि देखो सम्राट अशोक, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सगा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारा सगे भाई का मैं लड़का हूँ। जब तुमने मेरे पिता को मारा, मेरे परिवार को मारने की कोशिश की, तो पिता तो मेरे मारे गए, लेकिन मेरी माँ कैसे तैसे अपने आप को बचा करके भाग गई। उस समय मैं माता के गर्भ में था, लेकिन मुझे मेरी माँ को शरण दी भगवान बुद्ध ने, और जब भगवान बुद्ध ने शरण दी, भगवान बुद्ध के आश्रम में मुझे शरण प्राप्त हुई, और जब भगवान बुद्ध के आश्रम में मुझे शरण प्राप्त हुई और मेरा जन्म भी वहीं होता है और वहीं उसी परिसर में पलता बढ़ता हूँ, वहीं परिसर में मेरा सर्व शिक्षा दीक्षा हुई और सभी प्रकार का मुझे संस्कार वहीं मिला। और शुरू में तो जब मुझे पता चला कि आप मेरे पिता के हत्यारे हैं, तो मेरे मन में ये बड़ा भाव आया कि मैं भी लड़के तुमसे बदला लूँ। लेकिन जब भगवान बुद्ध का सत्संग मिला, जब भगवान बुद्ध के संस्कार मुझे मिले, संतों का सानिध्य मुझे मिला, तो मेरे अंदर ये बदले की भावना खत्म हो गई। इसलिए आज मैं आपको समझा रहा हूँ। सम्राट अशोक बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर गुरु की सेवा की, प्रचार प्रसार किया। वही सम्राट अशोक आज इतने दयालु और दयावान राजा बन गए, जो लड़ाई कर रहे थे, हमेशा लड़ रहे थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए, है ना। तो ये दशा कैसे बदलती है, ये अवस्था कैसे बदलती है? जब संत जीवन में आते हैं, वो दिशा देते हैं। और ऐसे एक नहीं, कई ऐसी घटनाएं, इतिहास के अगर पन्नों को खंगालोगे तो कई ऐसी गाथाएं आपको मिल जाएंगी, जो पहले कुछ और थे, बाद उंगली मार डाकू का एक नाम उसमें आता है, जो प्रवृत्ति से तो भक्त है और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान को खुश करना चाहता है, भगवान को खुश इसलिए करना चाहता है, माँ को कहते कि खुश करना चाहता है, लेकिन लोगों को मार रहा है। शक्ति ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा कहीं गलत दिशा में है। जब संत जीवन में आते हैं तो कहते कि उंगली मार डाकू के जीवन में आए भगवान बुद्ध, और कहा जाता है कि जिस रास्ते से भगवान बुद्ध जा रहे, लोगों ने कहा कि देखो इस जंगल में जाओ मत, इस रास्ते पे एक भयंकर डाकू रहता है जिसका नाम उंगली मार है। वो लोगों को मारता है, मारने के बाद उनकी उंगली काट के गले में डाल लेता है, उंगली की माला बना करके रखता है, कितने लोगों को मारा कितने लोगों को नहीं, तो उसको उंगली माल नाम दिया गया। उंगली माला बना के रख लेता था, इसलिए उंगली मार डाकू। अब उंगली मार डाकू जो है, भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो मृत्यु जन्म तो ईश्वर के हाथ में है, जिसका जन्म हुआ इसका मरण भी निश्चित है, अगर मेरा मरण उसके हाथों लिखा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। भगवान ने ऐसा सोच करके आगे बढ़े। जब बढ़ गए आगे तो उंगली मार डाकू आ गया रास्ते में। ने कहा कि मैं उंगली मार डाकू। भगवान बुद्ध बिल्कुल घबराए नहीं, डरे नहीं, आँखों में निश्चल हंसी है, होठों पे हंसी है, आँखों में करुणा है, और कहने लगे कि मैं उंगली मार डाकू हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। बोले आपको मुझसे भय नहीं लग रहा? भगवान बुद्ध ने कहा कि आपसे कैसा भय, आपसे क्यों डरे हम? आप भी परमात्मा के जीव हैं, आपके अंदर भी ईश्वर का वास है। उंगली मार ने तरह तरह की बातें उनसे की। भगवान बुद्ध एक एक बातों का उत्तर देते गए। उन्होंने कहा कि देखो मेरा संकल्प है, मैंने लोगों को मारना है, मैंने मार करके उंगली काट के अपने गले में दबाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, उंगली मेरी भी काट लेना, मुझे भी मार लेना, लेकिन कुछ बातों का मुझे उत्तर दो। उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये पेड़ की डाली जरा पेड़ से पत्ता तोड़ के लेकर के आओ। कहानी कुछ इस प्रकार की आती है
और पेड़ के पत्ता तोड़ने के लिए गया, वो पेड़ का पत्ता तोड़ने के लिए गया और डाली खींच के तोड़ लाया। भगवान ने कहा कि ये जो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको पत्ता कहा था, आप डाली तोड़ लाए। तो बोले अब डाली तो ले आया, पत्ता ले लो इसमें से। भगवान ने कहा कि अब इसको जोड़ के आओ, जोड़ के आओ। तो उंगली मार डाकू ने कहा कि ये जुड़ेगा थोड़ी, जो पत्ता डाली से एक बार टूट गया या जो डाली पेड़ से एक बार टूट गई वो कभी जुड़ती नहीं है वापस। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि फिर जो जीवन तू दे नहीं सकता वो जीवन लेता क्यों है? जिस जीवन को आपको देने का अधिकार नहीं है, जिस जीवन की वापसी आप करवा नहीं सकते, उस जीवन को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? ये कोरे शब्द नहीं थे भाइयों बहनों, उनके अंतर की वेदना कह रही थी। क्योंकि जो मैं पहले बताया ना, संत जो होते हैं हृदय से बात कहते हैं। हृदय मतलब अंतःकरण की गहराई से उनकी आवाज़ निकलती है, जो आगे शिष्यों पे, आगे आने वाले भक्तों पे अद्भुत वो प्रभाव दिखाती है, अद्भुत प्रभाव दिखाती है। उस केवल कोरे शब्द नहीं होते आप हम जैसे कोरे शब्द, वो ऐसा नहीं कि भी आपके सामने बढ़िया बढ़िया बातें, पीछे और कुछ है, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे संतों के वचन नहीं होते। संत के वचन जो निकलते हैं वो भीतर की गहराई से होते हैं, भीतर की गहराई से निकलते हैं। और जब गहराई से निकलते हैं तो आगे वाले मन, आगे जिसके के लिए वो निकले होते हैं, वहाँ के उसके मन की गहराई पे जाके वो असर करते हैं। जहाँ से विचार निकलते हैं वहाँ जा कर के वो असर करते हैं। और जब असर करते हैं तो फिर उसका अंतःकरण हिल जाता है। आज उंगली मार डाकू का अंतःकरण हिल गया अंदर से। ऐसा लगा जिसने किसी ने बहुत बड़ा आघात उसकी आस्था पे कर दिया हो और मन पश्चाताप से भरा है। और कहते वही उंगली मार डाकू भगवान बुद्ध की शरण जाता है, एक महान संत के रूप में आगे चल के विकसित होता है। उसका व्यक्तित्व डाकू से एक संत के रूप में तब्दील हो जाता है। कैसे, क्यों, कब, ये घटना क्या हो गई उसके साथ, अचानक ये कैसे हो गया? भाइयों बहनों, ये सतगुरु की कृपा है, ये संतों की कृपा है। जब संत दिशा दे देते हैं तो भक्तों की दशा भी बदल जाती है। आपकी दिशा भ्रमित है, इसलिए आपकी दशा भी भ्रमित हो जाती, दशा भी खराब हो जाती है। लेकिन जब संत सतगुरु मिलते हैं, सही दिशा, और जब सही दिशा मिली तो सही दशा माने सही अवस्था भी आपको प्राप्त हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसे संत सतगुरु की आवश्यकता है जो हमारी दशा को बदले, जो हमारे भीतर जो बैठी दैवीय शक्तियां हैं उसको उजागर करे, जागृत करे। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, हम अब दैवी शक्ति की हमें आभास नहीं है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन सतगुरु की कृपा से जब ज्ञान मिलता है, एक दिशा हमारी बदलती, हम सब की दशा। और अनेकों उदाहरण आप सुन सकते हैं। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी कई बार अपने प्रवचनों में या आपने सुने होंगे कईयों की कैसे नर्क जीवन था, और कैसे कैसे कितने लोग शराब पीते थे, कितने जुआ करने वाले लोग थे, कितने तमाम व्यसनों में लोग उलझे हुए थे। लेकिन गुरु की कृपा हुई, गुरु की करुणा की बारिश हुई और उनको अमृत ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्म ज्ञान मिलने से उनके जीवन की दिशा बदली, दिशा बदल गई। तो आज वही लोग जो शराब में डूबे रहते थे, जो जुओं में डूबे रहते थे, जो संसार के इत्यादि नशों में, व्यसनों में व्यस्त थे, जीवन अपना बर्बाद कर रहे थे, आज वही लोग गुरु महाराज जी की सेवा में जुटते हैं, सत्संग सुनते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं। ये कैसे परिवर्तन हो गया भाइयों बहनों? ये परिवर्तन तब हुआ जब उनकी दिशा में रूपांतरण किया गया, जब उनकी दिशा को बदलाव किया गया और उनकी दिशा जो बाहरी थी और उस दिशा का मुख बदल करके भीतरी कर दिया गया, आंतरिक कर दिया गया। और अंतर से जब वो जुड़े, अंतर की गहराई में जब वो गए तो पता चला कि भाई असली सुख, असली सच्चाई तो भीतर है, बाहर तो हम दिखावा कर रहे हैं और ये तो हम पाप करे जा रहे हैं। उनको एहसास हो गया, क्योंकि जब तक इंसान को एहसास नहीं होता तब तक उसके अंदर बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा ना, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। आप ज्ञान लिए हैं लेकिन अगर आपको बोध नहीं है, आपको एहसास नहीं है, तो गुरु ज्ञान फेल हो जाता वहाँ पे। इसीलिए ये तभी हो सकता है जब अंतःकरण का आप अवलोकन करेंगे
भीतर की गहराइयों में जब उतरेंगे तब जाके आप अपने जीवन को सही दिशा दशा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए सद्गुरु आशुतोष महाराज जी का महाराज जी के कई ऐसे हजारों शिष्य हैं जिनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया, अद्भुत परिवर्तन। जो संसार की ठोकरें खा रहे थे, ये तो सतगुरु की कृपा है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खाक का जरा था क्या थी मेरी हस्ती, ठोकरें कहा रहा था जैसे तूफान में कोई कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भाइयों बहनों, ये उसकी बंदगी का प्रताप है, ये सतगुरु की कृपा है, ये सतगुरु की करुणा है, सतगुरु की दया है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन का दिशा दशा बदला है। अगर आज आप सतगुरु महाराज जी के शिष्यों के जीवन का अवलोकन करोगे, उनके पुराने जीवन का अवलोकन करोगे और अभी के जीवनों का अवलोकन करोगे, तो आप पाओगे कितना अद्भुत परिवर्तन है कि कैसे व्यक्ति कैसे हो गए। तिहाड़ जेल का आप हमेशा उदाहरण सुनते रहते हैं गुरु महाराज जी का। अनेकों कैदियों ने ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन को एक अद्भुत दिशा, और कई उसमें से संत बने हैं, कई उसमें से भक्त और कई अच्छे साधक बने हैं। तो ये क्या है, ये संतों का दिशा बदलना है। जो दिशा बदली दशा बदल गई। तो भाइयों बहनों, गुरुदेव है, गुरु महाराज जी अक्सर एक उदाहरण महाराज जी के पास बैठने के बाद हमें पता मिला। एक बार गुरु महाराज जी के पास बैठने का मौका मिला तो महाराज जी एक ऐसी बात सुना रहे थे। महाराज जी की ऐसी चर्चा चल रही थी तो महाराज जी ने कहा कि देखो, एक व्यक्ति थे और वो बड़े शराब बहुत पीते थे। महाराज जी कहे कि जवानी में तो शराब पीता रहा और समय निकलता गया, घर में 3-4 लड़कियां हो गई, जन्म ले ली बच्चियों ने। अब जब बच्चियों ने जन्म ले लिया, लेकिन शराब तो पीना चल ही रहा था। बच्चियां बढ़ती गई, अब उम्र बढ़ती गई। जब उम्र बढ़ती गई तो अब बच्चियां बड़ी होने लगी, तो शादी ब्याह का खर्चा, तमाम सब चीज़ें, उनको टेंशन होने लगा। अब क्योंकि शराब पी पी कर सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने। अब जब सब कुछ नशे की लत में बर्बाद हो गया, उसके बाद जाकर के किसी प्रेमी ने, किसी भक्त ने महाराज जी का उसको संदेश दिया, ज्ञान का उपदेश, उसको कहा कि ज्ञान लो, सत्संग वत्संग सुनो, चलो गुरु महाराज जी के दरबार चलो। तो महाराज जी कहते हैं कि वो फिर बाद में अपनी पत्नी समेत मतलब जो है आया महाराज जी के पास, और वहाँ तो महाराज जी के पास आया। महाराज जी के पास आने के बाद महाराज जी को ज्ञान व्यान उन्होंने प्राप्त हुआ, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद तमाम चीज़ें, तो तमाम उन्होंने सत्संग वत्संग सुना और बाद में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वो पहले जो थे वो बिल्कुल उससे बदल गए। लेकिन समय काफ़ी निकल चुका था, उम्र बढ़ चुकी थी, गरीबी घर में आ चुकी थी। ठीक है, अब जीवन शांति में हो गया था, सुखमय जीवन जी रहे थे। लेकिन अब उनके अंदर अद्भुत ये था कि भाई अब पहले जैसी अवस्था नहीं रही, पहले जैसी जो धन दौलत थी वो नहीं रही, क्योंकि शराब के नशे में सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो एक दिन बड़े परेशान हुए, दोनों पति पत्नी महाराज जी के पास आए। और जब दोनों पति पत्नी महाराज जी के पास आए, महाराज जी के चरणों को छुआ, प्रणाम किया, महाराज जी की करुणा की दृष्टि उन पर पड़ी। महाराज जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों, क्या हालचाल है, क्या समाचार है। तो पति पत्नी दोनों महाराज जी को देख करके थोड़े से शक पकाए कि महाराज जी ऐसी बातें गुरु से तो नहीं करनी चाहिए। हमने सुना सत्संग में कि गुरु से आत्म कल्याण ही मांगना चाहिए, आशीर्वाद ही लेना चाहिए। लेकिन महाराज जी ने कहा बिना संकोच के बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी देखिए, जवानी इन्होंने शराब पी के व्यतीत कर दी, जितना था सब बर्बाद कर दिया, और उस समय बोध नहीं था इन्हें, लेकिन आपकी कृपा हुई, ज्ञान मिला, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन महाराज जी घर में गरीबी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि और बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमें टेंशन हो जा रहा है कि हम कैसे मतलब जो है उनका विवाह आगे कैसे करेंगे। महाराज जी ने सुना उनकी बात। अचानक उसी दौरान एक विदेश से, अब पता नहीं कनाडा था कि अमेरिका से थे, अमेरिका के कोई प्रेमी वहाँ पहुँचे महाराज जी का। तो महाराज जी को वो कह रहे कि फ़ोटो आपकी लेनी है। तो महाराज जी ने उसको कहा कि अच्छा फ़ोटो मेरी लेनी है। तो फ़ोटो महाराज जी की क्लिक की। तो उस समय वो पति पत्नी भी उस दौरान वो बात चल रही थी। तो अचानक वो कमरे में आए, उनका महाराज जी आपकी फ़ोटो क्लिक करनी है। अमेरिका से भाई आया और वो फ़ोटो जैसे क्लिक करने लगा तो महाराज जी ने कहा कि रुको, बात सुनो ज़रा। तो आया, हाँ जी महाराज जी क्या बात है। महाराज जी कहे कि ये कैमरा जो है मुझे दे दोगे। तो ये कैमरा मुझे चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है।
तो कहे महाराज जी अगर आपको कैमरा चाहिए मैं इससे अच्छा वाला कैमरा आपको दिलवा दूंगा, दे देता हूँ, मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कैमरा आ जाएगा। ये इतना क्वालिटी वाला कैमरा नहीं है। महाराज जी कहने मुझे ये तुम्हारे हाथ वाला कैमरा चाहिए जो तुम्हारे हाथ में पड़ा हुआ, ये कैमरा मुझे दे दो। तो उसने कहा महाराज जी मैं इससे अच्छे, महाराज जी के क्वालिटी को ठीक है वो अच्छा वाला भी भेज देना, लेकिन पहले मुझे ये वाला चाहिए जो तेरे हाथ में। तो महाराज जी कहते, महाराज जी बता रहे थे कि महाराज जी ने कहा कि वो कैमरा मैंने उसके हाथ से लिया और ले करके मैंने उसी समय वो कैमरा जो है वो व्यक्ति को दे दिया जो मेरे पास वो पति पत्नी बैठे थे, जो सारी ज़िंदगी शराब पी करके अब जाके ज्ञान मिला। तो अब गरीबी बहुत थी, अब तो पहले जैसा नशा तो नहीं था, लेकिन अब गरीबी बहुत थी, तो गरीबी से जूझ रहे थे। तो महाराज जी कहते मैंने वो कैमरा ले करके उस व्यक्ति को दे दिया और महाराज जी ने कहा कि अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, काम करो, घर में ऐसी बात है ये कैमरा ले जाओ, अब इससे आप जो है अपने घर में या कोई कारोबार शुरू करना, फोटो स्टूडियो आप खोल लो, आप लोग ये कैमरा मेरे तरफ से ये गुरु का आशीर्वाद समझ के ले जाओ। तो महाराज जी का वो आशीर्वाद, वो कैमरा रूपी आशीर्वाद आज महाराज जी का उनको मिला और वो स्टूडियो उनका इतना ज़बरदस्त चला, कहा जाता है कि पूरे पंजाब के अंदर दूसरे नंबर का स्टूडियो बनाओ पूरे पंजाब के अंदर। और उनकी 4 बेटियां थी और चारों बेटियों की एक बेटी की शादी अमेरिका होती है, एक की ऑस्ट्रेलिया होती है, एक गुरु महाराज जी की सेवा में महाराज जी का कैमरा वगैरह चलाती थी। अब हमें नहीं पता, अब आगे महाराज जी जो बताते थे कि महाराज जी कहे कि एक उनकी बेटी हमारा वीडियोग्राफी भी करती है। और ऐसे महाराज जी ने बताया कि उनकी तमाम पुत्रियों के विवाह दूर दराज हुए हैं, कहीं किसी का ऑस्ट्रेलिया में और अच्छे अच्छे घरों में उनका, और आज बहुत संपन्न, धन से संपन्न है। तो आज कैसी दिशा बदल गई उनकी, जैसे गुरु की कृपा से दिशा बदली दशा भी बदलती। आपने पहले भी कभी सत्संग विचारों में सुना होगा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधन। तो जहां सुमति है, जहां सुंदरता, मतलब सुंदरता का मतलब सुमति, सुंदरमति है, सुंदर विचार है, सत्संग विचार है, गुरु का प्रेम है, गुरु के प्रति ध्यान है, गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति हमारी अगाध अपार श्रद्धा है, गुरु के प्रति अपार निष्ठा है, गुरु के चरणों में हमारा दृढ़ अनुराग है, पल पल सांस सांस हम गुरु को स्मरण करते हैं, है ना। गुरु 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 कर मन मोर, हर समय गुरु गुरु का चिंतन लगा रहता है। तो भाइयों बहनों, अगर आप चिंतन करते हैं सतगुरु का, तो गुरु आपकी चिंता करते हैं, गुरु आपके सदैव अंगे संदेह। मैंने पहले भी कहा था, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। जिसके मन में ऐसा विश्वास हो जाता है, गुरु हमेशा संग रहता है और वही दिशा देने वाला है, और वही जब दिशा दे देता है तो हमारी दशा भी बदल जाती है। आज हम स्वामी बने, चाहे आप आश्रमों में जितने भी स्वामी जी लोग देखो, यहाँ विदुषी बहनों को देखो, उनके जीवन का भी आप हर एक के जीवन का एक अनुभव आप देखेंगे, या फिर एक अनूठा एक ग्रंथ बन सकता है। अगर हर एक स्वामियों की, अगर हर एक साधवियों की अगर जीवनी को अगर आप लिखेंगे तो देखेंगे कैसे घरों से निकल करके वो ऐसे बन गए। तो ये जीवन का बहुत बड़ी दिशा देने का काम सतगुरु का था। सतगुरु ने दिशा दी, दशा बदल गई। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु का जीवन में रहना, सतगुरु का जीवन में बड़ा अहम रोल है। जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य है। इसलिए ऐसे सतगुरु का, ऐसे गुरु बड़भागी पाए। महापुरुष ने कहा, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। ऐसा गुरु बड़े भाग से मिलता है। ऐसा गुरु साधारण नहीं है, ऐसा गुरु साक्षात परब्रह्म होता है। ऐसा गुरु जो हमें साक्षात ईश्वर से मिलाता है, हमारी दिशा दशा बदलता है, वो गुरु साधारण नहीं माना जाता, वो साक्षात परब्रह्म होता है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे गुरु के हम आप शिष्य हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसके इस रास्ते पे, उसके इस पथ पे निष्ठापूर्वक साधना ध्यान करें, निष्ठा से आगे बढ़ें, अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर आगे की ओर मार्ग अतिक्रमण करें, है ना। इसलिए दुनिया देखिए, दुनिया आपको नहीं छोड़ेगी। दुनिया की चाल बड़ी अजब है, दुनिया की रीति बड़ी अजब है। वो रंगी को नारंगी कहते हैं, बना दूध का खोआ, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोआ। ये दुनिया की स्थिति है। वो कभी आपको सही दिशा में आपको नहीं वो जाने देगी, कभी आपको सही मार्ग पे, वो हमेशा आपको भटकाने का प्रयास। दुनिया एक दिखावा बन के भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता क्या जब थाम लियो है तुमने सतगुरु आचल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा,
उस एक सतगुरु को अगर मन में धारण कर लो, फिर चिंता क्या जब थाम लियो तुमने सतगुरु आचल। जब तुमने चिंता छोड़ दी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। आप जब गुरु को मन में धारण कर लेंगे तो आप शहंशाही को प्राप्त कर जाएंगे, शहंशाही को प्राप्त कर लेंगे। आप सतगुरु के सामीप्य को प्राप्त कर जाएंगे, आप सतगुरु की नज़दीकी को प्राप्त कर जाएंगे और अपने जीवन में तमाम रस भाव, तमाम आनंद को आप प्राप्त कर जाएंगे। अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लेंगे आप। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप अपने जीवन की दिशा गुरु के अनुसार परिवर्तित कर लेंगे, तब। अन्यथा आपका कहा जाता है, गुणहीनों को अपनी करुणा से गुणवान बनाए, नफरत के मारे लोगों पे प्रेम सुधा बरसाए। शब्द नहीं है मैं कैसे उनका प्रकट करूं आभार। ये गुरु की कृपा करुणा है, जो उनकी दया है, जो हम जीवों पे बरसती है और उन्होंने अद्भुत हमारे दिशा को, हमारे जीवन की परिवर्तित किया और हमारी सुंदर दशा हो गई, मतलब सुंदर अवस्था को हम प्राप्त किया, है ना। इसी के संदर्भ में सुंदरकांड भी इसी को कहते हैं। सुंदरकांड, कांड मतलब कोई आजकल कोई हत्याकांड हो जाता है, कोई उसको कांड कह देते हैं हम कि फलाना कांड हो गया, धमकाना कांड हो गया। अब सुंदरकांड का क्या मतलब है? सुंदरकांड मतलब वहाँ कुछ सुंदर घटना घटी, सुंदरकांड हो गया, वहाँ सुंदर घटना हो गई। क्या राम जी से हनुमान जी मिल गए, सुंदरकांड हो गया उनका, सुंदर घटना घट गई। जीवन की दिशा के लिए सतगुरु का होना बड़ा जरूरी है। अगर दिशा भ्रमित हो गई तो काम बड़ा खराब होने वाला है। दिशा दुर्योधन को मिली, दिशा शकुनी की, देखिए क्या हुआ उन्हें, पूरे घर भर जितने भाई थे सब मर गए उसके। मोटी मोटी बात समझिए आप। शकुनी ने ऐसा प्रपंच रचा, उस ऐसी दिशा दी दुर्योधन को, उसके मन के अंदर ऐसा नफरत भरा अपने भाइयों के प्रति, उसको लगता था कि ये जो है सबसे बड़े दुष्ट हमारे ये भाई ही हैं। जो धार्मिक भाई थे वही सबसे दुष्ट उसको नजर आते थे दुर्योधन को। दिशा देखो कैसी हो गई। अब जब दिशा कैसी हो गई तो दशा आप देख लीजिए दुर्योधन की क्या हाल हुआ। पर वही दिशा देखेंगे पांडवों की, भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में सदा रहे। माता कुंती का हमेशा उनको सही दिशा निर्देश रहा, सत्संग विचारों को सुनते रहे, भगवान की कृपा में, संतों के सानिध्य में, संतों की सेवा में हमेशा वो जुटे रहे। उनकी जीवन की दिशा देखिए क्या होगा, उनका जीवन कितना अद्भुत हुआ, उनके जीवन का कितना अद्भुत परिणाम हुआ। वो कुछ ना होते हुए भी वो जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर दुर्योधन को देख लीजिए, दिशा भ्रमित हुई, दिशा देने वाले अगर गड़बड़ हो गए, दिशा देने वाले गलत व्यक्ति अगर दिशा दे दें, दिशा गलत और हो जाए तो फिर हमारे जीवन की दिशा दशा दुर्दशा हो जाती है, दुर्दशा। इसलिए जीवन की सही दशा सही अवस्था को प्राप्त करवाती है। नहीं तो अगर शकुनी जैसा कोई मिल गया आपको दिशा देने वाला, फिर आपकी जीवन की भी हालत दुर्योधन की तरह हो जाएगी। दुर्योधन की जैसे दुर्दशा हुई, सारे भाई मारे गए और इतने सारे लोगों को मारने का कारण बन गया और बाद में खुद भी तड़प तड़प के मर गया, मारा गया, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों हमें चाहिए कि हमें सही दिशा, अब कृष्ण जी का सानिध्य प्राप्त हो गया, पांडवों को दिशा सही मिल गई, सही दिशा मिल गई, विजयी हो गए, राजा बन गए, साम्राज्य को प्राप्त किया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए, है ना। लोगों की लोकहित की कार्य उन्होंने किए, लोक भलाई के कार्य उन्होंने राजा बनने के बाद किए, है ना। तो कहने का मतलब, इसीलिए सतगुरु का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। चाणक्य जी दिशा दे दिए चंद्रगुप्त को, जो एक छोटा सा किसी पता नहीं किस परिवार में जन्म लिया और उसके जीवन को दिशा दे दी सतगुरु चाणक्य जी ने। वही चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त बन गए, मौर्य वंश के संस्थापक बन गए, है ना। तो ये क्यों हुआ? चंद्रगुप्त की अपनी कोई हैसियत नहीं, लेकिन सतगुरु की कृपा, चाणक्य जी की अनुकंपा, चाणक्य जी की जो दिशा थी, जिस दिशा पे उन्होंने चलाया,
उसकी दशा कैसी हो गई, दशा एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गए। इसलिए सतगुरु की जो कृपा है, सतगुरु की जो दया है, उसे समझना बड़ा ज़रूरी है। उसको समझ पाना सरल नहीं होता है, लेकिन आप अगर दृढ़ता से गुरु के मार्ग पे चलते जाते हैं, गुरु की बातों को समझ करके आगे बढ़ते भी जाते हैं, तो आपके जीवन की दिशा बड़ी सुंदर हो जाती है। इसलिए भाइयों बहनों, सतगुरु का दिशा देना बड़ा अनिवार्य है, और सतगुरु की दिशा को अगर प्राप्त कर जाएंगे तो आपकी दशा बड़ी सुंदर हो जाएगी, है ना। इसलिए अगर आपने सतगुरु की बताई हुई दिशा को प्राप्त नहीं किया या उस पर चले नहीं, तो फिर आप अपने दुर्दशा का कारण भी स्वयं ही बन जाते हैं। इसलिए यही विचार थे कि गुरु महाराज जी मिले, उन्होंने सही दिशा दी, और आज हम सही अवस्था में हैं, सही दशा में हैं। और नहीं मिलते महाराज जी तो फिर आप हम भी ऐसे ठोकरे खा रहे होते हैं जैसे दुनिया में लोग बाकी खा रहे हैं, है ना। तो गुरु की कृपा है, गुरु की करुणा है कि उन्होंने दिशा दी, और दशा आज हमारी ऐसी हो गई, हम ऐसी अवस्था को प्राप्त कर गए, ठीक है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, जैसे भगवान बुद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन में परिवर्तन लाए, संत दिशा देते हैं और हमारी दशा बदल देते हैं। यही इस सत्संग का भाव है। यही विचारों के साथ मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। आप सभी से आग्रह कि आप सत्संग विचारों को ज़रूर सुने, औरों को भी सुनाएं, और औरों को भी इस सत्संग विचार से जोड़ें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने ये छोटी सी सेवा आप लोग करें और लोगों तक के सत्संग विचारों को पहुंचाइए। ये मेरे विचार नहीं है, गुरु महाराज जी की कृपा से जो भी मिला है, गुरु की कृपा से मिला है, गुरु की दया से मिला है, और उन्हीं का दिया हुआ है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हमारे पास अपने विचार कुछ नहीं है, गुरु महाराज जी के दिए हुए हैं। गुरु के सानिध्य में जो प्राप्त हुए, उनसे जो ग्रहण किया है, वही आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिना किसी संकोच के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। और इस सत्संग विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, आप भी सुने, लोगों को भी सुनाएं, और इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इतना ही कहते मैं अपने विचारों को ये विराम देता हूँ। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना कि गुरु महाराज जी, यही मनोकामना कि गुरु महाराज जी की दिशा, बताई हुई दिशा पे हम चलें, और हमारी अवस्थाएं, हमारी दशाएं बिल्कुल सही, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय।